कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सनौ आवतु सनौ भुनाक्तु सेवीर्यं कर्वा तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्वेषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की। नित्यम् अदम्भिन्त्वम् अहिंसा शान्ति आर्जवम् आचार्योपासनम् चौचम् स्थैर्यमात्मविनिग्रहः। हरि ओम् हरि ओम् तत्सत् हरि ओम् तत्सत्। सज्जनों और कल्याणकामी देवियों, महाराज जी की अपरंपार दया और कृपा को के कारण हम लोग इन दिनों इस साहित्यिक संगत में बड़े आदरमान सत्कार और विशेष गौरव का अनुभव करते हुए गीता जयंती मनाने के पश्चात आज फिर एक नया उल्लास और एक नई रौनक लेकर प्रकट हुए हैं, ये सुनने के लिए कि भगवान जी क्या फरमा रहे अपने श्रीमुख से। ज्ञान का अधिकारी कौन? अब न बोलो मेरी बताओ, अब मेरी सुनो, मेरे भगवान की सुनो, अपने आने का समय सफल कीजिएगा। ज्ञान का अधिकारी कौन? मैं बता चुका हूं, जब भी हमें कोई चीज प्राप्त करनी होती है अधिकारी बनना पड़ता है। हमारे महापुरुष बार बार हमें ये कह गए, कामना करके समय को जाय मत करो, कामना करके अपनी सेहत को बर्बाद मत करो। कामना से चिंता लग जाती है, चिंता से बेचैनी हो जाती है, समय जाया जाता है और सेहत बड़ी बुरी खराब होती है। बेशक कामना करो लेकिन चिंता न करो। कामना करने के बाद मन को कहो डिजर्विंग हो जा, अब तो अधिकारी बन जा, मुस्तहिक हो जा। बस तुझे ये चाहिए, मैं तेरी हाँ में हाँ मिलाता हूं, जरूर चाहिए, पर तू अधिकारी तो नहीं है। अभी अधिकारी बनने की कोशिश कर। गुड। फिर जो हम अपनी शक्ति या एनर्जी चिंता में लगा रहे हैं वो हमारे पुरुषार्थ में हो जाएगी। जो चिंता में हमारी शक्ति जाएगी वो पुरुषार्थ की तरह बढ़ जाएगी। तो आइएगा, ये चोटी का ज्ञान ये जीव की आखिरी मांग है। जब ज्ञान की तमन्ना हो जाती है देवियों, तो दिस इज लास्ट फाइनल एंड सुप्रीम डिजायर। इसके बाद सब डिजायर जड़ से उखड़ जाती है। इसलिए जरा बड़े गौर से, यानी मनुष्य के विकासवाद के नियम के अनुसार मानव की यह अंतिम विकास की सीढ़ी है। जबकि वो भगवान की तमन्ना करने लगता है, बाकी सब तमन्नाएं इस तमन्ना में खत्म हो जाती है। सब खत्म। मैंने कहा उचित नहीं किया, मुझे भगवान के शब्द लगाने चाहिए, भस्मीभूत हो जाती है। सब कामनाएं, वासनाएं, ऐशनाएं भस्मीभूत हो जाती हैं जब ये उठ करता है, जब भगवान की शुभ, पवित्र, स्वच्छ एवं अत्यंत कल्याणकारिणी दिव्य इच्छा शुरू हो जाती है। बस बाकी सब इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। तो आइएगा, इसमें मेरे भगवान जी हमें अधिकारी बनने के लिए कह रहे थे। क्या? जो महाराज जी का अपने आत्मविनिग्रह, अपने मन पर पूरा निग्रह। हाँ, और उसके बाद जो भगवान ने तन दिया है, तन का एक एक अंग दिया, इस पर भी पूरा निग्रह। आह, इस पर हमने विचार कर लिया कि महाराज जी जितने भी अंग बख्शेंगे ये सब के सब बहुत ही अच्छे और बहुत ही वैल्यूएबल हैं। आप इस पर अपना पूरा कंट्रोल, अर्थात आंखों से देखना है, बुरा नहीं, अच्छा देखना है, जिससे कि हमारे मन में विक्षेपता न पैदा हो। कानों से सुनना है, अच्छा सुनना है, जहाँ आपको बुरा सुनाई दे चले जाना चाहिए वहां से। या पता है कि ये व्यक्ति उठ बोले सी ज्यादा मुश्किल सी, उनके साथ दोस्ती लगानी चाहिए, दूर। बुरे से या दूरी, बुरे का इलाज। कितना अच्छा कहा गया हमें। जिस स्थान पे जाने से विक्षेपता होगी वो स्थान पे नहीं जाना चाहिए। जिससे देखने से विक्षेपता हो देखना ही नहीं चाहिए। हमारे लिए क्योंकि हम साधिक है, हम अपना कल्याण करके जाना चाहती हैं, तो हमारे लिए ये परम धर्म है कि जिसका परिणाम गंदा होता है। ये मेरे भगवान ने कहा, कोई क्रिया अपने आप में अच्छी बुरी नहीं होती, परिणाम देखना चाहिए।
अगर इसका परिणाम ये, अगर मैं यू एक्शन करता हूं इसका रिएक्शन यू होगा, इसलिए मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं कल्याणकामी जीव हूं। वो संसारकामी जीव है, हम कल्याणकामी जीव हैं। कल्याणकामी उसी लेवल पे खड़ा नहीं होगा जिस स्तर पर संसारकामी खड़ा होगा। आगे बढ़ता हूं। इसके बाद भगवान बता रहे इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। लो अब जाके कहा भगवान ने वैराग्य, पुराने संसारी विषयों में वैराग्य। आज थोड़ा थोड़ा करके वैराग्य की कहानी सुनाता हूं और इसको विस्तार पूर्वक मेरे ख्याल में कई दिन हो जाएंगे सुनाते सुनाते सुनाते। बहुत ही जरूरी है हमारे जीवन में इस गुण का आना, वैराग। आप डरा तो करते हैं, वैराग को सांप की फुंकार समझते हैं, लेकिन ये अमृत की धार है। थोड़ा करके समझाते से आपने कभी भी ना सुना हो। विवेक और वैराग पर बड़े विस्तार से मेरे जैसों से सुनना चाहिए जिनको कुछ अपना अनुभव हो। वैराग की बात आज मैं सुनाता हूं। वैराग दो शब्दों से आप देख रहे बना है, वी जमा राग। राग होता है अटैचमेंट, जुट जाना, लग जाना, शरीरों के साथ बुरी तरह संलग्न हो जाना, अटैच हो जाना, अफिक्स हो जाना। ये जैसे मैंने अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को ये अटैच कर दिया, ये राग है। इनको आपस में राग, इसको हम कहेंगे राग। हाँ, ये कहती है तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, ये उंगलियां कहती हैं तुम भी मुझे बहुत अच्छी लगती हो। ये उंगलियां आपस में कह रही है, राग हो गया। जब एक दूसरे से राग, इसका मजा तब है जब आग हो दोनों तरफ बराबर लगी हुई। जब बराबर आग लगी हुई इसको मोह कहेंगे, इसको अटैचमेंट कहेंगे। आप कुछ स्वार्थ हैं इन उंगलियों के इनसे और इनके स्वार्थ हैं इनसे, तब मोह पैदा होता है। अगर एक का स्वार्थ हो और दूसरों का ना हो तब अटैचमेंट नहीं होगी। ये यूं आना चाहेंगी, ये हटना चाहेंगी। तो इस प्रेम को, इस इश्क को, इस मोह को लानत। एक जान वारे और एक फिर आखिर क्या होगा, 2 दिन, 10 दिन, 2 महीने, 4 महीने, 2 साल, 4 साल, ये खट्टा हो जाएगा। ये भी परे हट जाएंगी। इनको प्रति उत्तर मिलना चाहिए। कोई आपको पत्र लिखता है, 2, 4, 10 दिनों के बाद प्रति उत्तर जब दोबारा लिखेगा, तीसरी बार लिखेगा, अगर आप नहीं लिखते तो उसके पर भी फर्क पड़ेगा। वो तो परवाह नहीं करता और मैं मर रहा हूं, बस मोह घटने लग जाएगा। मोह जवाब चाहता है, क्योंकि और मोह होता कब है, ध्यान से सुनना मेरे महापुरुषों के, मेरे भगवान की बात। जब दोनों को स्वार्थ हो बेटे, दोनों को स्वार्थ हो। इसलिए हमारे ऋषियों ने शब्द बनाया है, जब दोनों को स्वार्थ हो। हाँ, आपको बता सकते हैं उन दोनों के लिए क्या शब्द लगाया जाएगा। मुझे आपसे स्वार्थ हो, आपको मेरे स्वार्थ हो, हम आपस में क्या बन जाएंगे, संबंधी। शाबाश। सम मैंने बराबर, संबंधी। सम को अलग कर लो, बंधी को अलग करो। दोनों ही अपने स्वार्थों के रस्सों में बंध जाएंगे। सम मैंने बराबर, बंध मैंने बंधन। इक्वली टाइड विद ईच अदर, इक्वली टाइड विद ईच अदर। जरा मेरी ये बातें जो मैं आप महापुरुषों से लाया हूं, बड़े गौर से सुनना। मेरी कसम मेरी बेटियों और मेरी बच्ची माताओं, घर बार भूल करके, ये बहुत जरूरी बातें हैं जो मेरे महापुरुषों ने मुझे पारितोषिक के रूप में, प्रेम उपहार के रूप में बख्शी हैं। ये मेरे से छीन लो, मैंने बड़ा लाभ उठा रहा हूं। प्रसाद के तौर पर मेरे से ले लीजिएगा। जैसे अभी भी गीता जयंती का आपको बहुत पवित्र प्रसाद बांटा है। ये तो तन के लिए नहीं, ये मन का प्रसाद। देखिए, तो संबंध तब बना रहेगा, तब तक बना रहेगा जब दोनों का स्वार्थ हो। स्वार्थ की रस्सियों में दोनों बंधे हुए हो। माँ हाँ के साथ बेटे बेटियों का स्वार्थ हो, तब माँ बाप बड़े प्यारे लगेंगे, जान वारेंगे, रोएंगे। मैं तुझे दर्द हो रही है, चला दर्द मुझे हो जाए। तो रो रही है माँ, मैं कहती हूँ मैं तेरा दर्द बांट लूं। सिर दबाएगी, पेट पर गर्म बोतल रखेगी, पैर तिलियां, सारी रात लड़का और लड़की नहीं सोएंगे। खून का रिश्ता ऐसा होता है। स्वार्थ हो तब कभी माँ का सलाना बदलेंगी, कभी माँ को पीछे लिटाएंगी, कभी पीछे सहारा देंगी, कभी कैसा कभी कैसा। बहन तू ऐसा करना, माँ को साइड पे लिटा, मैं जरा इसके ऊपर बैठ के ना माँ को दबाता हूँ। हाय, क्योंकि बहन भाई, अगर बहन दायां हाथ है, भाई दायां हाथ है, तो बेटी बायां हाथ, दोनों ही माँ के अंग हैं। तो सारी रात रोते भी रहेंगे, सेवा भी करते रहेंगे। यदि उससे स्वार्थ है, 100 मुझे रब दी, अगर झूठ बोलूं तो कोई भी खड़ा हो जाए। ऊपर ही मंजिल है, नीचे मंजिल है। लड़के की शादी हो गई, ऊपर रह गए, अनबन शुरू हो गई, ज्यादा वृत्ति बच्चे में लग गई। माँ, अब ये साल की घटना, ये साल से पहले बहन भाई दोनों जाग रहे थे माँ के लिए। अब माँ को उससे कहीं ज्यादा तकलीफ है। आपकी कसम खा के कहता हूं, बच्चे ने एक बार भी आके नहीं पूछा माँ क्या बात है। हालांकि कर्राहने की आवाज ऊपर जा रही है, कोई साउंड प्रूफ माँ का कमरा नहीं है या उनका भी नहीं है, नॉट साउंड प्रूफ, लेकिन उस पर असर नहीं होगा, नहीं हो रहा। बेटे, सगा बेटा उसी पेट का बच्चा है। कारण, हाँ, अब माँ को तो स्वार्थ है, पुत्र को स्वार्थ नहीं रहा।
रोटी पकाने वाली मिल गई, हाँ, और सब कामनाएं पूरी करने वाली मिल गई, हाँ, फिल इन द ब्लैंक। अब उसको कुछ है ही नहीं, उसका मन टूट गया, अब उसका मन कहीं और हो गया है। अब देखिएगा, अब कोई नहीं मोह रहा। सवेरे मां ने बाल अपने तोड़ लिए कि मेरे पेट का बच्चा, मैंने दूध पिलाया, मैंने बड़ा किया, मुझे एक बार भी नहीं पूछा गया। बड़ी रोई बुरी तरह अपने मुंह पर थप्पड़ मार के। आखिर बाप क्रोध में भर के, सगा बाप ऊपर जाता है, दोनों का पकड़ के घर से बाहर निकलता है। अगर आप हमारे सुख दुख में साझी नहीं तो इस घर में रहने का मतलब क्या? निकल जाओ। हाय, तो मैं सिर्फ बताना चाहता हूं, संबंध हमारा बराबर का बंधन होना चाहिए, बराबर के स्वार्थ होने चाहिए। इसलिए संसारी संबंध हमेशा नहीं रहते। क्यों संसारी संबंध हमेशा क्यों नहीं रहते? सगे बेटे आपस में क्यों नहीं प्यार करते हैं मां बाप के साथ? स्वार्थ हमेशा रहे तब तो बराबर का संबंध रहे। जब स्वार्थ एक और खत्म हो जाता है, संबंध टूट गया। इसको गुरुदेव जी कहते थे, सिरे का, रस्सी का एक सिरा उधर किले के साथ बंधा हुआ है, खोंटे के साथ बंधा हुआ है, लेकिन उधर से खोंटा निकल गया है। दोनों तरफ बंधा हुआ था, उधर से खोंटा निकल गया तो क्या होगा? बस रस्सा ढीला, रस्सा कसा हुआ तब जब उधर भी बंधा हुआ हो। उधर तो किला निकल गया, उधर खोंटा निकल गया, इसलिए ये मजा खत्म हो गया। तो मैं फिर वही, राग कब तक रहेगा? जब तक स्वार्थ रहेगा। स्वार्थ क्या हमेशा रहेगा? ये कभी हो ही नहीं सकता। परमात्मा का नियम ही यही है कि जीव को उन्होंने उन्नति देनी है, इसलिए स्वार्थ को चोट लगेगी। और एक देखिए, एक व्यक्ति कहां तक अनेक के स्वार्थ पूरे करने में समर्थ हो सकता? एक मां बाप कहां तक अपने बच्चों के स्वार्थ पूरे करने में समर्थ होगा? कहां तक? या तो मेरी तरह घर में एक ही हो, मेरे जैसा अगर ना भी कहना माने तो मां के पुत्र में हो, कहीं आस तो लगा नहीं सकती, तू बेकदरी कर, मैं तो ही नहीं कर सकती, फिर अपने मन में प्यार भर आएगा, क्या मैं क्या करूं? या तो एक ही एक होना। चलो तो बात और, जहां मां बाप शौक बना बैठता है, कोई मेरा राम तो कोई लक्ष्मण जोड़ी हो गई, चाहते तो नहीं थी, उनके करें, भरत हो गया, शत्रुघ्न भी होना चाहिए। चलो फिर बढ़ते चलो, बढ़ते चलो और अपनी ख्वारी करते चलो। पर मां बाप को ऐसा भगवान सोचने नहीं देता। मैंने कई बार अपने प्रभु से कहा है, कम से कम जीव को ये तो बता दो मेरे प्रभु कि जीव का भला किसमें है, बुरा किसमें है। भगवान की बड़ी सुंदर उंगली उठी और अगला हिस्सा ये इतना हिला ना। अब मैं क्या करूं? महाराज जी ये बात, महाराज जी कह गए, बेशरम, भरी जनता में बता रहा है, पर मुझसे रहा ही नहीं जाता। भगवान के जीवों को बताना ही नहीं चाहते, स्पष्ट कहूं कि हमारा भला बुरा किसमें है। क्यों? अगर ये पता लग गया सही रूप में, गीता मेरे पास है, चूम के सिर पर रख के कहूंगा, दुनियादार नहीं बनोगे। दुनिया को आप जूत फेंक देंगे। बुरा दृष्टांत दे रहा हूं, जैसे हम अपना गंध मुंह में से निकाल के थूक को परे फेंकाते हैं। परमात्मा की कसम, दुनिया हमारे खंघार की तरह है, हमारे गंध की तरह है, अगर सही समझ आ जाए। भगवान ये बात नहीं बता, भगवान खुश होते हैं दुनिया एक से अनेक होती रहे, होती रहे, होती रहे। लेकिन मैं एक सच्चाई की बात बता रहा हूं, भगवान नाराज नहीं होंगे, क्योंकि मैं गीता का प्रचार हूं, गीता की सच्चाई की बात बतानी है। नाराज तब तक है जब तक हमारे आपस में स्वार्थ है। इसलिए बोलते हैं अगर स्वार्थ दोनों रहेंगे, हाँ, तो संबंध होगा। संबंध, सब मैंने बराबर ना, और बंधन बंधन बराबर का बंधन। हम संबंधी हैं, हाँ, संबंधी है, हाँ, कब ना? जब स्वार्थ भी तो होना। अभी भी घटना सुनाऊं, हाँ, पिताजी की लड़की आई कल गीता जयंती मनाने, हाँ, अब उसके घर वाला भी आया, पिताजी का जवाई भी आया, ठीक। अब वो आए, अब छुट्टियां लेके आए, अभी भी ताजा ताजा घटना जी। अब उनके मन में ये इच्छा थी कि ये कहे आप रहो, आए हो ना जी जी आया नू, और मैंने कहा मेरी जबान सड़े अगर मैं मुंह से ये कह जाऊं, ये तो मैंने कहने नहीं। अब उनको शौक है कि ये किसी तरह कहे कि ये बहन है, और मैं कहता हूं पिताजी की लड़की है। अब वो कहते ये कहे कि ये हमारे जवाई है, मैं कहता हूं पिताजी का जवाई है, मेरा क्या? मैंने घर बार छोड़ा, जिस जाना नहीं गांव उसका पूछना की नौ। अब उनको ये बार बार शौक होता है, बार बार मैं आपसे बोल रहा हूं, आगे जानबूझ के बहना, अब आ जाएगी पिताजी की लड़की, जानबूझ के वो दूसरा पिता जवाई आ जाएगा। देखिए सरकार, हम छुट्टियां लेके आए थे, अगर आप कहे तो, आप जाने से पहले अगर आप कहे तो हम रह सकते हैं ना। बेटे आप जो प्रोग्राम बना के आए वो रहिएगा, हम ये प्रोग्राम बना के आए थे कि अगर वो कहेंगे तो ना। बेटे मैं तो नहीं कहना चाहता, फिर हम जा रहे हैं, अच्छा नमस्कार। अब बात अभी 2-3 घंटे की पहली बात, इसी आप खाली बस पे गए थे वापस। अब दिल में ये है, अब मेरे मन में स्वार्थ है क्यों नहीं? अब अपनी जयंती मनाए, उन्होंने खटिया, भगवान को प्रणाम किया, कोई सत्संग सुना, कुछ मन में बैठा होगा, मेरे ख्याल में तो
96% छोड़ गए होंगे, 4% ले गए होंगे जी में बचे। तो अब 96 तो यही रह जाएगा। अब बात क्या पुण्य खट लिया, अब उसके बाद जैसे आप है वैसे वो है। मेरे मन में तो जरा बात अब संबंध नहीं रहा। एक के अगर मन में ना हो, दूसरा लाख बड़ा कोशिश करे, ये मन में था छुट्टियां तब ले आए हैं। पर अगर ये कहेंगे तब ये अगर एक बार कह देना अच्छा है जो हो जी जी आया नु, अब मैं किसने कहूँ जी, पिछले 60-70 मेहमान आए थे, जब वो बुझ के बोरियां उठा के जा रहे थे, लानत मुझे, मैं कहूँ विशेष है, मेरे लिए क्या विशेष है, सामान्य है। जब बाकी जा रहे थे ये भी चलन, जब वो भी बुझ के उठाए जा रहे हैं अपने बैग एंड बैगेज, तो ये भी सत्संग सुनने आए, सत्संग सुन लिया और चलो पर है, अब जाना चाहिए, ठीक है। आप कहो ना वो मुझे कुछ स्वार्थ भी तो हो ना, तो संबंध खून का रिश्ता, लेकिन नहीं पानी का रिश्ता क्यों बन गया, बराबर के नहीं, स्वार्थ नहीं का। जो बीत रही है मेरे साथ में प्रत्यक्ष रूप में बता रहा हूं। एक तरसता है कि मुझे कहे, और एक के मन में अब मेरे लिए सारे बराबर है, मैं कैसे कह दूं। वो पिताजी का रिश्ता है, वो कहते आप हमें ये को कहते पिता की लड़की, आपके हम कुछ नहीं लगते, स्पष्ट खड़ियां सुना के जाती हैं, पर मैं ही पत्थर हूं, मेरे पे असर नहीं होता। हम आप कहीं लगते, हाँ बेटे मेरे आप नहीं लगते, पिताजी के नाते जब पिताजी गए तो संबंध वही खत्म हो गया। पिताजी के साथ अगर मैंने आगे गृहस्थी बनाई होती, गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया होता, तो पिताजी की धारी चलती रहती आगे। अब जब मैंने तो वही फुल स्टॉप लगा दिया। देखिए ना, दो क्यारियां आपस में, अब इस क्यारी का पानी इसमें तब आ रहे जब बीच में छेद बनाया जाए, वो क्यारी भर जाए आगे, जब आगे बीच में इतनी बड़ी रख दी गई मिट्टी तो वो पानी पर ही रह जाएगा। पिताजी ने गृहस्थी चलाई, ठीक, अब उन्होंने अपने फर्ज पूरे किए, आगे एक ने लाइन ही और पकड़ लिया तो वो पानी उधर का इधर नहीं आ सकता, क्योंकि आगे मिट्टी रख दी गई, आगे विचार ही बदल गया, ख्याल ही बदल गया, इरादे बदल गए। तो संबंध तब हो सकता है जब दोनों का स्वार्थ हो, वरना भी बैग बैगेज उसने 4 आंसू बहाए होंगे, उसने 2 आंसू बहाए होंगे, और जब रास्ते पहुंचे होंगे तो कहते जा रहे होंगे बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचा से हम निकले, क्योंकि उम्मीदें रख के आए थे कि हमने ये हफ्ता गुजारना है। पर जरूर कहा होगा उन्होंने मन ही मन में, एक ने कहा होगा क्यों तू तो कह थी मेरा भरा है, और उसने कहा होगा मैंने पहले कहा था कि वो अब निर्मोही हो गए हैं। एक तो मुर्गी मुर्गा दोनों गए ना, तो आपस में कहते रहे होंगे, पर आखिर में स्टेशन पर पहुंचने पर यही निर्णय होगा, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचा से हम निकले। और है बड़ी सुंदर कूचा, गीता नगरी है। तो अब बराबर मैं अभी का दृष्टांत दे रहा हूं, अपने आजमाया हुआ। नहीं रिश्ता कैसे नहीं रिश्ता, खून पानी कैसे बन गया, जब दोनों तरफ स्वार्थ ना हो तो बात में एक निर्मोही एक मोही, तो निभे कैसे, एक निर्मोही एक मोही निभे कैसे है। अगर इसको प्रत्यक्ष रूप में लेना हो, मेरे पास समय नहीं है, तो गोपीचंद का किस्सा लेकर के बेटे, भर्तृहरि का किस्सा लेकर के बेटे, पूर्ण जी का किस्सा लेकर के जरा पढ़िए। जब गोपीचंद जी भिक्षा लेने के लिए घर में आते हैं, घर में नहीं गली में, जो गुरुदेव ने गोरखनाथ जी ने शर्त लगा दी थी। अब जब उनकी पत्नी आती है सिंह द्वार पर यानी मेन गेट पर, और जो वो अपना जोबन दिखाती है, इस शरीर को मैं आग लगाऊं, इस शरीर के एक एक अंग पर मैं क्या डालूं, साड़ू इसको, जोबन की रक्षा कैसे करूं, और जो वो जवाब देता है बार बार पढ़ने योग्य। गोपीचंद जो बोलता है, हाय मुद्राएं पहनी हुई हैं, और इधर बार बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहने हुए, मेकअप कर रखी है, इधर का सब, ये अपनी जगह बड़ी सच्ची है क्योंकि मोह में है, वो अपनी जगह सच्ची है क्योंकि निर्मोह में है। मोह और निर्मोह की आपस में क्या हो रही है, टक्कर। बेटे पढ़ने योग मेरे कहने पर जरूर पढ़ना, मोह और निर्मोह की टक्कर। इसी तरह अपने पूर्ण भगत जी की और जो वेश्या के पास भिक्षा लेने आता है, उनकी आपस में ओए होए ओए क्या टक्कर चल रही है आपस में। क्या आपने मक्की के दाने भुनते हुए देखे होंगे, जितना के पूर्ण जी जवाब देते हैं और भुनते हुए देखे। इनका दोनों का देश और क्या चलता है, ये प्रसंग हमारे में बड़ी भारी शिक्षा मिलती है। मैंने दर्जनों बार पढ़ा, आप भी पढ़ लें इन दोनों का प्रसंग। एक मोह की चोटी पर पहुंचा हुआ है और एक निर्मोह की चोटी पर, दोनों चोटी पर है, टू अपोजिट पोल्स इक्वल। बहुत ज्यादा अंधेरा और बहुत ज्यादा रोशनी बराबर हुआ करती है। वो निर्मोही है, वो मोही, आपस में कहां चला गया, कैसे भेद बनता। जब भर्तृहरि जी राजपाट छोड़ रहे हैं और उनकी पत्नी पिंगला अपने को लानत मारी, ये कसूरवार मैं हूं, मैंने विश्वासघात किया है, मुझे कुत्तों से निचवा दो, मुझे मरवा दो, आप बादशाह हैं, आप बड़े अच्छे धार्मिक बादशाह हैं, आप रब के प्यारे, कसूर मेरा है। ये क्या बात है, कसूर मेरा हो, सजा अपने को दे रहे हो आप। अब भर्तृहरि कहते मैं सजा तो नहीं दे रहा, मुझे तो दुनिया का यथार्थ का पता लग गई है, दुनिया की हकीकत क्या है। और मैं तेरी कसम खा के कहता हूं पिंगला, जब मैं एकांत में बैठूंगा, उनके इष्ट देव थे शंकर जी को बाद में प्रणाम करूंगा, सबसे पहले तुझे प्रणाम करूंगा कि तूने नरक के लिए जगह बनाई, तूने सड़ने के लिए जगह बनाई, नरक की आग में
सड़ने की जगह बना ली, तेरे शरीर पर कीड़े पड़ेंगे बहुत बुरी तरह, लेकिन इतनी सजा अपने पर लेके मुझे शिक्षा दे दी कि दुनिया ये जलील तू हुई, शिक्षा मुझे दी। ये शेख सादी के जीवन में भी आता है। मुसलमानों के एक धार्मिक नेता हुए हैं शेख सादी, वो बताती हैं कि हाय, पीर को सिर झुकाने से पहले मैं उनको सिर झुकाता हूं। किनको? शराबी को। शराबी हजारों रुपए अपना गवा के, इज्जत गवा के, सेहत गवा के मेरा पीर बना हुआ है कि सादी मैं बर्बाद हुआ पर तू बर्बाद ना होना। पीर तो मुंह से कहता है ना, तो वो अमली रूप में कहती है। फिर तो ये क्या पुत्र शराब नहीं पीनी, वो कहते हैं भी हमारा बुरा हाल देख रहे तौबा कर ले। इसे संसारी आदमी वो ममता में मर के, विलासता में मर के, अपने आप को चिंताओं में गलतान करके सादी कहते, सादी असीता उजड़े पर तू ना उजड़ना। तो सादी कहती है वो बड़ी भारी शिक्षा देती है जो खुद जलील होती है और दूसरे को शिक्षा दे। दुनिया दर्शगाह है, अगर कोई शिक्षा लेना चाहे तो जिधर भी आप नजर मारेंगे ये जोरदार दुनिया वाले शिक्षा। हम तो तबाह हुए, इसलिए सेंट्रल जेल पे हमारी गवर्नमेंट ने जो कुछ सियानी बनने जा रही है लिखवा दिया, क्या? पाप से नफरत करो, इन पापियों से नहीं। देख लो ए ब्राह्मण भाई, देख ले बाहर क्या लिखा हुआ है, हेट द सिन एंड नॉट द सिनर्स। पाप से द्वेष करो, इन पापियों से नहीं। ये तो बीबी आप ही की तरह इंसान है, पर इन्होंने जो कुकर्म किए हैं वो कुकर्म आपसे न होने पाए। वरना हमारी तरह तो है, पर वो कुकर्मी है। इसका मतलब बुरा कौन हुआ? जो अंदर रहने वाले हैं वो बुरे ना हुए, जो उन्होंने अपने शरीर और अंगों से कुकर्म किए हैं वो बुरे हुए। हच्छवा 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 हच्छवा। कैसे ध्यान हमारा खींचा गया है, पापी से नफरत न करो, पापों से करो। गुड। इसी तरह हम लोग ये प्रसंग पढ़े हैं भर्तृहरि और इसकी श्रीमती पिंगला का। इससे भी ज्यादा जोरदार पढ़ना है आपने प्रसंग, मोह और निर्मोह की टक्कर। मोह और निर्मोह की टक्कर। हाँ, तो निकालिए योग वासिष्ठ और गुरुदेव जी के सामने जो महाराज जी सारे तीर्थों का चक्कर काट के हमारे राम जी, और जो वो अपना अनुभव गुरुदेव को रखती है, कम से कम भी दर्जन बार पढ़ो, कम से कम। उसे है योग वशिष्ठ में, उस चैप्टर का नाम है वैराग्य प्रकरण। वैराग्य प्रकरण योग वशिष्ठ में हाय बारंबार पढ़ने योग है। प्रभु मैं तीर्थ यात्रा करके आया, अब तो मैं सन्यासी बन जाऊं। राम ने भी यही कहा था। मैं हर एक को देख के आया, उनकी क्या दुर्दशा देखी है। इतना विस्तार हमें किसी भी शास्त्र में नहीं मिलता जितना राम जी ने लिया है। बालक को लिया, बालक कैसी है, युवा कैसी है, बेचारी नारी कैसी होती है, नर कैसी होता है, कमाना कैसे होता है, गुर्बत कैसी है, बीमारियां कैसी संसार में देख के आए हैं। इनका आगे कैसे रुल रही है, कैसी है बर्बादी, और कैसे इनका नाश होता है। जन्मना कैसी है, मरना कैसी है। भगवान जो श्लोक में लिया यही कहने वाले हैं, यही गौर करना कले चीन सुख, जन्म मौत पीरी मरद दर्द। ये अभी प्रसंग चल पड़ा, अब आने वाला है। इसका वैराग लिए जाए तो वैराग का मतलब सही रूप में देखिए। इनके आप में टक्कर देखो जरा आपस में, क्या इनकी टक्कर है आपस में। ओए होए होए। और जब पूरन जी आखिरी समय बगीचा में पहुंचती है अपने सुलेमान के, और वो बगीचा हरा भरा हो जाता है, और फिर उसकी दोनों माएं आ जाती हैं। दो माँ, हाँ हमारे शुक्र है एक ही माँ रही ना, शुक्र है हमारे पिताजी को और आपके पिताजी को सारा के एक में ही चढ़ रह गया, ठीक हो गया। वो राज्य की दो थी, के लिए धंधे खूब चक्कर पड़ा और खूब बुरा हाल हुआ, और दोनों आ गई और उससे मान भी लिया। किसने? सुतीली माँ ने, कि सारा दोष मेरा है, मैं बुरी थी, मेरे में बुरी भावना आई थी, और लेकिन इसने हानि मिलाई मेरी बुरी भावना के साथ। हाँ, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए मैंने इस पे थोप दिया। हाय, जो क्या पूर्ण बन गया है। पहले नाम का पूर्ण था, अब काम का पूर्ण है। क्योंकि वो तपस्वी, घोर तपस्वी है। तो अब राजा ने खींची तलवार, कुलक्षणी, नीच, पापिन, तूने इतना जुल्म किया मेरे बच्चे पर, मेरा ही दोष है, मार दो, मेरे 3 टुकड़े करो और कुत्तों के सामने फेंको, ये मैं ही गंदी हूं। शाबाश। उस सगी मां भी आई। हाँ, और सगी मां भाई उस वक्त जो मां बोलती है और जो बाप बोलता है, और उसके बाद पूर्ण जवाब देता है, मेरी कसम 6 बार पढ़ना। ऐसे ये गजब के प्रसंग मेरी आंखों के सामने हैं, जो मेरे आचार्यों ने कहा, हाँ संसार को सही देखना तो ये पढ़, ये विचार कर, ये सीन रख, ये सीन रख, ये सीन रख। पता लगता है कि हाय, आहा 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 आहा, ये क्या था, ये क्या बन गया, आहा आहा, ये क्या होगा। माना ये संसार बड़ा सुंदर है, चलो संसार के बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा, बड़ा अच्छा, बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा। किसी को कह जा रहा था कि यार तू वैरागी बन गया, तू ये हो गया, वो था, कभी भी था। हाँ,
और दूसरे संसारी कह रहे तो क्या वैरागी बनता जा रहा है, क्या है वो करते रहे। उन्होंने कहा मेरे पास चलिए। हाँ, एक राज्य का महल गिरा पड़ा था, उनके पास ले गया। अब वो कहते हैं खंडर बता रहे गए, एक लाइन लिख लो अपने दिल पे, वो तो एक लाइन लिख ले मन पे, खंडर बता रहे गए क्या इमारत शानदार होगी। एक मिनट ध्यान देना, खंडर बता रहे गए इमारत शानदार होगी। खंडर क्या होता है पुत्र? गिरा हुआ मलबा। मलबा कह लो बेटे, बतरा जी हो, बतरा मान जा पुत्र हो। क्या खंडर बता रही गए इमारत शानदार होगी। हाँ, अब उसने कहा यार ये क्या मतलब हुआ, तू हमें यहाँ खींच के लाया है क्या? हाँ मैं मानता हूं, उजड़ी हुई चीजें, उजड़े हुए चेहरे, बुढ़ापे, मरने वाले शरीर, जाने वाले ओल्ड शरीर, पुराने ज़ईफ़ उमर और पुरानी जगह, पुराने वृक्ष बता रही गए कि दुनिया शानदार होगी, लेकिन आखिर में तो खंडर है। जरा बूढ़े को देखो क्या हाल है, अपने पिताजी को देख लो, अम्मा को देख लो, कभी इन पर भी जवानी आई होगी। मैं कभी कभी किसी माँ से पूछता हूँ, हाँ जैसे कमला माते चले गए, एक बार पूछा अम्मा जो बन तेरे पिता क्यों नहीं जवान मेरे पर आया, जैसे मेरे सवाल ने जान डाल दी हो। कई बुजुर्गों से पूछा क्यों जी जो बन आप पर भी आया हो गया, क्यों नहीं आया तो था। और हालत देखो जरा, खंडर बता रहे गए इमारत शानदार होगी, अब चला नहीं जाता, खांसी आती है, दमा है, बुरा हाल है, पर खंडर बता रहे गए इमारत शानदार होगी। पर उस इमारत के शानदार क्या, आखिर में तो खंडर है ना, आखिर में तो बस वही है ना, लहर आई और चली गई। लहर को अपनी भाषा में बोलते हैं, राष्ट्रीय भाषा में उर्मिल। उर्मिल उठी और गई, उर्मिल आई और गई, उर्मिला यह लहर चलते पानी में जो उठती है लहरें, आई और गई, आई और गई। हाय, इसी तरह जीव संसार में लहरों की तरह, उर्मिला की तरह आए और गए, आए और गए। क्या खास हुआ? ऐसे प्रसंगों को बार बार पढ़िए, ऐसे प्रसंग की गहराई में उतरिए। और मैं कहूंगा वैराग शतक को कम से कम भी 2 बार तो पढ़ जाइए। भर्तृहरि जी का वैराग शतक जो तजर्बे के बाद उनके मुख से निकले हैं, बोल हाय हाय बोल है या के जलती हुई चुल से निकली हुई लकड़ी यानी चौथी है। वैराग शतक चौथी है, भड़का कर रख देती है सीने को, जिगर को और संस्कारों को, विकारों को। है तो 108 श्लोक या 100 श्लोक पर गजब ढा देते हैं। वैराग शतक उच्च कोटि के वैरागी भर्तृहरि जी की उत्तम लेखनी द्वारा ऐसे से प्रसंग पढ़े, पता लगता है कि संसार स्वार्थों से भरपूर है। हाँ, लेकिन स्वार्थ हमेशा नहीं रहते। यह परमात्मा का नियम है, क्योंकि परमात्मा ने आपको देवता बनाना है। परमात्मा ने आपको सही, अभी तो आपका नाम है देवी, अभी तो नाम की देवी हो, वरना अगर मेरे से कहो और मुझे क्षमा करने की ताकत रखो, नहीं बाबा आप हमारे धर्म पिता है, हम तो आप नाराज नहीं होंगे, फिर मैं चुपके से कह दूंगा दरअसल आप देवी अभी नहीं हो। तप करोगे, भजन करोगे, सिमरन करोगे, ज्यादा जाप करोगे, अभी तो आप लेवी हैं, लेवी। अपनी चुनरिया को लेवी देनी हो ना तो आंकड़ा आ जाती है। अभी तो हम लेवी हैं, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। देवी तो बनेगा कोई कोई। तो भगवान स्वार्थ को खत्म कराना चाहती है, क्योंकि हमें देवता बनाना चाहते हैं, इनको देवियां बनाना चाहती है। कभी टाइम आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। मैंने कई बार कल के प्रसंग में भी कहा था, सुरखुरु होता है इंसान। मेरा कहना सारे मान जाएंगे, कभी हो ही नहीं सकता, कोई कोई मानेगा, वरना बाकियों के कौन बनेंगे टीचर, इंस्ट्रक्टर। दुख, तकलीफ, चिंता, भटकन, बेचैनियां, बेकरारियां, ये उनके गुरु बनेंगे। सुरखरू होता है इंसान, ठोकरे खाने के बाद देख लो रंग लाती है वो मेहंदी पत्थर पे पिस जाने के बाद। तो ये तो होगा, बाद में बनेगा, होगा ही। तो जरा ध्यान दीजिए, वैराग का प्रसंग चला हुआ है और किसी वैरागी के मुख से सुना जा रहा है। हर बार मेरे यहाँ तो वैराग कब शुरू होता है, न राग कब शुरू होता है? जब दोनों तरफ स्वार्थ हो। जब दोनों तरफ स्वार्थ हो तो राग क्या बन जाता है? रस्सियां। हाँ, और जो हमारा आपस में दोनों का प्यार बन जाता है, माँ बाप का, माँ बेटे का, धियों का, बहन भाई का, वो क्या, वो खोटे बन जाता है और एक दूसरे के साथ जकड़े जाती हैं, तब हम संबंधी बनते हैं। अभी अभी मैंने ताजा दृष्टांत अपने खून का भी दे दिया। लाख बड़ा कोशिश करें, एक ओर से नहीं हो सकता, जब दूसरी ओर से बंधन तब होना। आपने अपने गले में रस्सी डाली तो रस्सी का मोह का दूसरा सिरा मैं भी अपने गले में डालूं, आप मेरे, हाँ सचमुच आप भी तो आप हम संबंधी बन गए। मतलब ये क्या, मैं आप मेरे है ना, मतलब मैं तो तेरे बिना रह ही नहीं सकता, अब संबंधी हो गए। जब मैं बढ़ चढ़ के इनके आगे बयान करूं अपने मन का, फिर संबंधी हो गए। यानी स्वार्थ, दोनों तरफ स्वार्थ। गोसाई जी ने तो छोड़ा ही नहीं अभी तक। गोसाई जी की उक्ति या सूक्ति कहूं, मेरे जैसों को हैरान करती है। सुर नर मुनि की ये है रीति, देवताओं को भी नहीं छोड़ा। एक साधारण जीव तो खैर नर हुआ ही,
मुनि जो अभी इस मार्ग में लगा है, मननशील है, रिफ्लेक्टिव टाइप है, उसको भी नहीं छोड़ा गोसाई जी ने। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।